कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। देवियों, सज्जनों और बच्चों, हम चौधरी साहब की इजाजत से आज के इस बाल निबंध प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा? ओ, कोई गल नहीं जी, वो सिक्का उछाल लेते हैं। क्यों जी? निबंध प्रतियोगिता में सिक्का उछालने की क्या जरूरत है? किसी भी बच्चे से शुरू करवा दीजिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी छोटे बच्चे से ही शुरुआत करते हैं। अरे हम बताते हैं, सबसे पहले कौन आएगा? कहाँ आएगा? अरे यहाँ आएगा, और कहाँ आएगा? आओ जमुना बिटिया आओ। पर जमुनिया ही क्यों? वो कहा है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो निबंध सुनाने से पहले कहीं तबीयत खराब हो गई तो इसी के खातिर इसी से शुरू कीजिए ना। हाँ ठीक है, जमुनिया बेटा। मेरा विषय है गाय। गाय को हम सब अपनी माता की जगह मानते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि गाय हमें दूध देती है। दूध से शरीर स्वस्थ रहता है। इतना ही नहीं, गाय के दूध से हम पनीर, घी, दही, मक्खन भी बना सकते हैं। उसके गोबर से खाद बनती है और गोबर से हम उपले बनाते हैं, जिससे कई लोगों के घर में चूल्हा जलता है। अब तो सब लोग समझ गए होंगे कि गाय को हम लोग गौ माता क्यों मानते हैं। अरे बिटिया, हमें तो पता ही नहीं था तुम्हें गाय माता के बारे में इतना पता है। बहुत स्मार्ट हो गई हो। हाँ मम्मी, ये तो मेरा निबंध है, इसको कैसे पता चला? जेमी तो चीटर निकली। पता नहीं पुत्र, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र है ना तू, जो तेरे मन में आता है ना, वहां पे जाके बोल दे। घबराना बिल्कुल नहीं। अगले चरण में ऐसी तैयारी करवाऊंगी ना कि मेरा पुत्र ही जीतेगा। मेरे निबंध का शीर्षक है खाना। हम खाने से पेट भरते हैं, जिससे हमें शक्ति मिलती है। उससे हमारा तन स्वस्थ रहता है। स्वस्थ तन के साथ मेरा शिक्षक है, मेरा विषय है भालू। भालू काला होता है, भालू बड़ा होता है, भालू बाल वाला होता है। धन्यवाद। ये रविंदर बोला तो सही है, मगर अटक अटक करके। पता नहीं जजेस को अगले चरण में जाने भी देंगे या नहीं। तो जी, हमारे अनुसार दूसरे चरण के लिए जिन बच्चों के नाम चुने गए हैं, उनके नाम है जमुनिया, दिनेश, सुनील और रविंदर। हाँ हाँ, इन बच्चों को दूसरे और अंतिम चरण के लिए चुना गया है, और दूसरा और अंतिम चरण जो कल होगा उसका शीर्षक है सरपंच जी का जन्मदिन। अरे बिटिया, हम तो हर को 56 भोग खिलाएंगे, लड्डू पेड़े बूंदी सब खिलाएंगे। हाँ बहुत प्यारी हो गई हो आजकल तो।
मम्मी वो पूरा निबंध वैसे का वैसा ही था जो मुझे बोलना था। लेकिन जेमी को कैसे पता चला कि तुझे क्या बोलना है? वही तो मैं सोच रही हूँ पुत्र। ओए, कहीं ऐसा तो नहीं कि रविंदर का पेपर जेमी के हाथ लग गया और उसने गलती से रविंदर वाला निबंध बोल दिया हो? मुझे तो लगता है कि जेमी यहाँ से मेरा पेपर ले गई होगी। ओए, तभी मैं सोचूं मंजू रानी ने जेमी को निबंध बोलने के लिए पहले क्यों भेजा? इस जनानी से तो ना मुझे पहले ही सावधान रहना चाहिए था। पर कोई नहीं, टेंशन ना लो, अभी तो पहला चरण ही हुआ है ना, दूसरा तो बाकी है। और पहले चरण में नहीं जीते तो क्या हुआ, दूसरे में जीत जाएंगे। क्या बात है पापा जी, उदास से लग रहे हैं आप? ओ नहीं पुत्र नहीं, मैं उदास नहीं हूं, बल्कि मैं ये सोच रहा हूं कि रविंदर पुत्र ने बहुत मेहनत की थी तो वो ठीक ढंग से बोला क्यों नहीं। मुझे बहुत विश्वास था उस पर। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। पुत्र, मुझे अपने विश्वास की नहीं, गांव वालों के विश्वास की चिंता है। वो उसी ने आगे जाकर के इस पिंड को संभालना है, इस गांव का भविष्य अच्छा बनाना है, इसलिए उसको जिंदगी की हर लड़ाई में आगे रहना सीखना होगा। कहीं वो जिंदगी में आगे लड़खड़ा गया तो क्या होगा? ना पापा जी, रविंदर आपका पुत्र है, आपका खून है, वो अपने खानदान का नाम तो वो कभी खराब नहीं होने देगा। इस मामले में निश्चिंत रहिए आप। वो रावी, तुम मेरी फ्रेंड है ना, तो फिर इतनी उदास क्यों बैठी है? तू जेमी को उसका जवाब दे दे। आइडिया, अब देखना रावी का कमाल। अरे तुम हमारी चतुर बिटिया हो, हमारा नाम रोशन करना चाहो और जाके रविंदर के घर से कल सुनाने वाला निबंध ले आओ। हाँ ठीक है अम्मा। अरे अरे सुन, संभल कर जाना, अब वो होशियार हो गए होंगे, कहीं पकड़ी मत जाना, पता चले गोल्ड मेडल गया। हाँ अम्मा, गोल्ड मेडल नहीं, गोल्ड मेडल, और कंपटीशन में मेडल नहीं है, कुछ और ही मिलने वाला है। अरे हमको क्या है, गोल्ड हो या सैंडल, बस मिलना तो तुमको चाहिए। अब जाओ। ये वाली लाइन, ये वाली ना क्या है? आ गई चिटर आ गई। क्या है ये गंदी गंद क्या? रविंदर, क्या तुमने अपना कल का निबंध याद किया? ओ किथे पुत्र, इसे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, लगता डर गया है, रब जाने कल क्या करेगा। आंटी, अम्मा ने कहा है कि कुछ याद ना हो तब बादाम खाना चाहिए। हैं? ओ चल पुत्र, चल तुझे बादाम खिलाती हूँ, चल चल चल, चल। आंटी मैं भी। हाय रब्बा, खाने पीने की चीज में तेरा नाम कैसे भूल गई मैं। चलो चलो चल, आजा तू भी आजा, चल दोनों को बादाम खिलाती हूँ, याद नहीं हो रहा मेरे बच्चे को। ओ आजा तू भी खा ले। नहीं, मैं तो खा कर रही हूँ। खाते पीते घर की है। चल चलो चलो बादाम खाओ, बादाम, चलो चलो चलो। यस यस यस। रोहन, अब देख कान बुद्धू बनेगा। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर।